एक बार एक नगर में अकाल पड़ गया था और उस नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनके यहां पर सब संत जनों का आगमन होता था। यात्री संत जन जो होते थे उसी ब्राह्मण के यहां जाते थे और जाकर के वहीं प्रसाद ग्रहण करते थे। लेकिन अब उस नगर में अकाल पड़ा, ये बात संतों को नहीं पता थी। संत जन अब भी वही प्रेम भाव मान करके उस ब्राह्मण के यहां जाते थे। तो अब वो ब्राह्मण ये सोचता था कि अब मैं कैसे इनके लिए व्यवस्था करके लाऊं। एक बार संत आए तो मना तो कर नहीं सकते कि आपकी सेवा नहीं करेंगे, सेवा तो करनी है, लेकिन करें कैसे। और इस वक्त हमारे नगर में तो व्यवस्था नहीं है ये सब चीज प्रदान करने की। तो आप संत आए तो उनको मना नहीं किया। आपको पता चला पास के नगर में एक सेठ है, उसके यहां पर अगर कोई व्यक्ति 4-5 घंटे काम करता है तो वो 1 सेर आटा उसको देता है, रुपए नहीं देता, आटा देता है। तो आप गए और उसके यहां जाकर के 11 घंटे काम किया और 11 घंटे काम करने पर जितना 5-6 सेर आटा मिला उसको लेकर के आए, आकर के रोटी सब्जी बना करके संत को पवाया। तो संत को यह बात पता चल गई थी कि यहां तो अकाल है, दुर्भिक्ष है, ये कैसे लेके आए सामग्री। तब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे नगर में तो अकाल पड़ा है, तुम सामग्री कैसे लेकर के आए। तो उन्होंने बताया कि भगवान, पास के एक नगर में एक सेठ जी हैं, उनके यहां 2-3 घंटे काम करो तो वो 1 सेर आटा देते हैं। तो आप सबकी सेवा के लिए मैं वहां गया और 11 घंटे वहां क्रम करके आया और उन्होंने मुझे ये आटा दिया जिससे मैंने सामग्री बनाई। संत इतने प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए। संत को लगा था कि वरदान में धन मांगेंगे, संपत्ति मांगेंगे, वैभव मांगेंगे, लेकिन ये सब ना मांग करके उस सेठ ने, उस ब्राह्मण ने संत से वरदान मांगा कि नाथ, मुझ पर कृपा करके आप ऐसा वरदान दे दीजिए कि मुझे ठाकुर जी को अपनी गोद में खिलाना है और उनकी बाल लीलाओं को अपने घर में घटते हुए देखना है। मेरे लाला बनकर के ठाकुर जी बाल लीला करें, ऐसी मेरी भावना है। कृपा करके मेरी इस इच्छा की आप पूर्ति करो। तब संत ने मन में विचार किया, मुझे तो लगा धन मांगेंगे, स्वर्ण मांगेंगे, मणि माणिक मांगेंगे, लेकिन ये तो ठाकुर जी की प्रेम भक्ति मांग रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि तुमने 11 घंटे सेवा करके ये जो अन्न की सामग्री इकट्ठी करी, इसके फल के रूप में हम तुम्हें वरदान देते हैं कि ठाकुर जी तुम्हारे यहां जन्म भले ही नहीं लें, लेकिन 11 वर्ष के लिए लीला करने के लिए कभी ना कभी तुम आएंगे। वही ब्राह्मण फिर नंद बाबा बन करके आए और श्री ठाकुर जी जन्म लिए देवकी जी के यहां, वसुदेव जी के यहां, लेकिन 11 वर्ष उनके यहां बालक बनकर के लीला किए, क्रीड़ा किए। लेकिन 11 वर्ष की क्रीड़ा में ठाकुर जी का पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा। फिर आ गया कलिकाल। अब कलिकाल में ठाकुर जी लीला करते नहीं है। क्यों? कलिकाल के लोग बड़े विचित्र हैं, इसलिए ठाकुर जी यहां पर केवल सेवा कराते हैं, यहां पर लीला नहीं करते। लेकिन बीच में एक शतक आया, 100 वर्ष का समय आया जिसमें केवल भक्त हुए। बंधुओं, ये 100 वर्ष का ही समय था जिसमें सारे भक्तों ने जन्म लिया, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, राजस्थान के हों, गुजरात के हों, उत्तर प्रदेश के हों, कर्नाटक के हों, जहां कहीं भी भक्तों का जन्म हुआ, जिनके चरित्र आज हम लोग पढ़ते सुनते हैं, ये उसी 100 वर्ष के अंदर हुए थे, जिसे भक्ति शतक कहते हैं। इसीलिए हमारे विठोबा पूरी दुनिया कीर्तन करती है, राम कृष्ण हरि पूरी दुनिया कीर्तन करती है विठल विठल, लेकिन विठोबा कीर्तन करते हैं ज्ञानेश्वर माउली, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। तो किसी ने पंडरीनाथ जी से कहा कि आप ज्ञानोबा तुकाराम 2 भक्तों के नाम बोलते, उसका मतलब ये 2 ही आपको ज्यादा प्रिय हैं। तब ठाकुर जी बोले, नहीं, हम इन 2 भक्तों का नाम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमें ये 2 ही प्रिय हैं।
बल्कि हम इसलिए बोलते हैं, बोले ज्ञानेश्वर माउली भक्ति शतक के प्रथम वर्ष में हुए थे और तुकाराम जी भक्ति शतक के अंतिम वर्ष में हुए। इसलिए ज्ञानोबा तुकाराम बोलते हैं तो बीच में जितने भक्त हैं सब आ जाते हैं। 100 वर्ष के अंदर के, अब चाहे वो उत्तर भारत के हों, राजस्थान के हों, गुजरात के हों, महाराष्ट्र के हों, जहां कहीं भी भक्तों ने जन्म लिया, इन 100 वर्षों में ही लिया, उसमें सबसे पहले भक्त का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर श्री ज्ञानेश्वर माउली के रूप में हुआ और भक्ति शतक के अंतिम प्रेमनिष्ठ भक्त के रूप में श्री तुकाराम जी हुए। इसलिए ठाकुर जी इन दोनों का नाम गाते हैं, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। क्यों? इन दोनों के नाम में सारे नाम आ जाते हैं, सारे नामों का आगमन हो जाता है। कलिकाल में जब ठाकुर जी गिरिराज जी में प्रकट हुए गोवर्धन रूप में, तो 11 वर्ष की जो क्रीड़ा थी वो ठाकुर जी की अधूरी रह गई थी और उसके लिए ठाकुर जी अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। तब भगवान ने अपने उन्हीं अष्ट सखाओं को, पूर्व में जो कृष्ण जन्म में थे, उन्हीं को पुनः प्रकट करवाया और वही सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, नंददास, गोविंददास, परमानंद दास, इन सब के रूप में प्रकट हुए, जिनमें से आज हम गोविंददास जी का चरित्र सुनेंगे। इतना अद्भुत चरित्र है श्री गोविंददास जी का। आहा, गोविंददास जी के एक पद को गा करके हम लोग आज की कथा में प्रवेश करेंगे। गोविंददास जी क्या गा रहे हैं? एक से एक अद्भुत पद हैं आपके, लेकिन कुछ पद अति विशेष हैं। एक मैंने कल ही गाया था गोविंददास जी का, प्रियतम प्रीत ही सो पई हैं, लेकिन आज एक बड़ा प्रसिद्ध पद है गोविंददास जी का, उसी से गोविंददास जी का स्मरण करके हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीदामा नाम के सखा, जो कि किशोरी जी के भैया हैं, वही गोविंददास जी के रूप में प्रकट हुए। आपका जन्म हुआ और जैसा कि अन्य सखाओं में भी देखा जाता है कि सब में गायन और कवित्व करने की जन्म से ही कला ठाकुर जी ने प्रदान की है। आप में भी वही कला है, आप भी कवित्व भी करते हैं, गायन भी करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। गायन करते थे, कवित्व भी करते थे, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं होती थी। एक प्रसिद्ध गायक के रूप में आपका नाम था पूरे ब्रजमंडल में। दूर दूर से लोग इनका गायन सुनने के लिए, पद सुनने के लिए आते थे और पद सुनने के बाद जब जाते तो उसको गुनगुनाते रहते थे। ऐसा आपका गायन रहता था कि लोगों के चित्त में ऐसे बैठ जाता था कि उनकी वाणी से वो पद रुकते ही नहीं थे, वे गाते ही रहते थे। एक बार किसी ने आपका पद जाकर के गोवर्धन में गोसाई श्री विठलनाथ जी को सुनाया। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने जैसे ही आपका पद सुना, सुन करके इतने प्रसन्न हुए, बोले किसने लिखा है? तब किसी ने बताया, बोले गोविंद स्वामी करके हैं, उनका ये पद है। गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। आप एक दिन बैठे थे और कोई पद गा रहे थे और सामने एक रसिक बैठ करके सुन रहा था। आपके पद गाते गाते उस रसिक की स्थिति ये हो गई कि वो झूमने लगा, उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, भाव विह्वल होकर के रुदन करने लगा। तो गोविंददास जी के मन में ये, पहले इनका नाम गोविंद स्वामी था। मैंने कहा ना, दास तो ठाकुर जी के चरणों में आने के बाद होते हैं। तो गोविंद स्वामी जी के मन में आया, पद मेरा, शब्द मेरे, स्वर मेरा, गा मैं रहा हूं और जो स्थिति मेरी होनी चाहिए थी वो मेरी तो हुई नहीं, इसकी हो रही है। ये कैसे संभव हो सकता है? तो गोविंद स्वामी जी ने जब उसके पद विश्राम हुआ तो उससे पूछा, बोले भैया तुम्हारी ये हालत देख करके, तुम्हारा ये भाव देख करके मेरे मन में थोड़ी सी ना जलन हो रही है कि जो स्थिति मेरी होनी चाहिए गायन करने के बाद वो मेरी तो हुई नहीं, तुम्हारी कैसे हो रही है?
ठाकुर जी का सुंदर भाव मैं गा रहा हूं, लेकिन व्याकुलता तुम्हारे मुख पर दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब उसने कहा, आप कितना सुंदर गा रहे थे, कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। गोविंददास जी बोले, वो तो पता मुझे भी है, लेकिन वैसी भावुकता मुझे क्यों नहीं हो रही जैसी तुमको हुई? तब उसने कहा कि मेरे सदगुरु की कृपा है, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। आपके शब्द मेरे कानों में पड़ते हैं, मुझे दृश्य दिखने लगता है, श्याम सुंदर दिखने लगते हैं। सामने बैठे कुछ गा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, ऐसा अनुभव होने लगता है। गोविंद दास जी बोले, ये अनुभव अगर मुझे करना हो तो? बोले, अगर आपको ये अनुभव करना है तो आपको गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। बोले, आपके गुरु कौन हैं? बोले, मेरे गुरु गोसाई श्री विठलनाथ जी, वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य। गोसाई श्री विठलनाथ जी मेरे गुरु हैं। गोविंद दास जी की इच्छा हुई कि मैं उनकी शरण में चलूं, और आप गोसाई श्री विठलनाथ जी की शरण में आए, सन्मुख आकर के बैठे। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने इनको जैसे ही देखा, देखते ही बोलने लगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कितने जन्मों से एक दूसरे को जानते हो। अरे गोविंद, कैसे हो भैया तू? गोविंददास जी बोले, मैं तो पहली बार आपसे मिला हूं, आपको मेरा नाम कैसे पता? बोले, तेरो नाम बस हमको पता है, कई लोगों ने आके हमको बताई कि ब्रजमंडल में एक बहुत सुंदर कविता करवे वारो एक गायक है, नाम है वाको गोविंद दास। तो बोले, ये कैसे पता चला कि मैं ही वो गायक हूं, मैं ही वो कवि हूं? बोले, तू आयो, आकर के मेरे सामने बैठो, तो बस तू को देख करके मुझको अनुभव है गयो। गोविंददास जी ने कहा, बस मेरी एक ही इच्छा है कि आप कृपा करके अब मुझे शरणागति प्रदान करो। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने आपको शरणागति प्रदान की, और शरणागति प्रदान करते ही आपका नाम रखा गोविंद दास। आहा, ठाकुर जी के मधुर दर्शन कराए। नवनीत प्रिया लाल जी का सुंदर दर्शन करके गोविंद दास जी झूम उठे, आनंदित हो गए। इतनी सुंदर झांकी देख करके आपने ठाकुर जी की बाल लीला का सुंदर पद गाया, और उस पद में भाव ऐसा था कि गोविंद दास जी कह रहे हैं कि ये अभी नेक्से से हैं तो इतने हमारे चित्त वृत्ति पर असर कर रहे हैं, ये बड़े हो जाएंगे तो थोड़े सुगड़ हो जाएंगे तो और कितने सुंदर लगेंगे गोसाई जी। ये अभी छोटे से ऐसी लीला कर रहे हैं, इन्हें बड़े हो जाएंगे तो इनकी लीला कैसी होयो करेगी। गोसाई श्री विठलनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए कि अब गोविंद दास को नित्य लीला का दर्शन होने लगा। एक बार की बात है, गोविंद दास जी गोकुल में यशोदा घाट है यमुना जी का, वहां बैठ करके कुछ गा रहे थे, और जैसे ही गा रहे थे उसी समय क्या देखते हैं कि सांवरा सलोना बदन है और सांवरे सुंदर छोटे से लाला और चलते हुए आए और गोविंद दास के सामने आकर के बैठ गए। प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। गोविंद दास जी तो देख करके आनंदित हो गए, चरणों में प्रणाम करने लगे, प्रणिपात करने लगे, बलैया लेने लगे। जय जय, आप श्री नवनीत प्रिया लाल ही हैं ना? बोले हाँ। सुबह सुबह का समय था, सूर्य उदय धीरे धीरे हो रहे थे और गोविंद दास जी बैठकर के वहां आलाप ले रहे थे। ठाकुर जी आ गए। गोविंद दास बोले, जय जय, कैसे आगमन भयो आपको? तो ठाकुर जी क्या बोलते हैं, मैं गानों सीखना चाहूं और आपको गायन सुन के मेरे मन में इच्छा है रही है कि मैं आपसे अब गानों सीखूं, मुझको गानों सिखाए दो। गोविंद दास बोले, जय जय, आपको कहाँ आवश्यकता है, आप तो सब गुणों की खान हैं,
आपके मुख से स्वर निकले ये तो बहुत दूर की बात, जब आप चलते हैं तो आपकी नूपुर ध्वनि, आपके अंग के जितने भी आभूषण आदि हैं, इन सब से ही वेदत ध्वनि प्रकट होने लग जाती है। आपकी श्वास श्वास से वेदत ध्वनि प्रकट होती है। आपको राग सीखने की क्या आवश्यकता है? अरे नाए वो वारे राग ना गाने मोकू तो वो वारे गाने। बोले कौन से? बोले जब मैं रास करवे जाऊं ना तो वहां पे सबरी सखी ऐसो अलाप ले ले करके गामे, प्रिया जी ऐसी सुंदर अलाप तारी करके गामे, मोकू मन में बड़ी गिलानी होवे, मैं क्यों ना गा पा रहा हूं इनके जैसो। गोविंद दास तुम्हारे पास बहुत सुंदर स्वर है, तुम मोकू गानों सिखाए दो। तो गोविंद दास जी सामने बैठे और ठाकुर जी छोटे से लाला बन करके बिल्कुल उनके सामने आकर के बैठ गए। और ठाकुर जी ने कहा अब मैं नित्य आया करूंगा यही समय पे, और नित्य तुम मोकू गायन सिखाओगे। कोई स्वच्छंद कल्याण राग भी होता है, केवल कल्याण कल्याण राग होता है, केवल कल्याण राग। कुछ सुना दीजिए आप कल्याण, क्योंकि यहां पद में यही है कि गावत कल्याण राग। ठाकुर जी कल्याण राग से सीखना प्रारंभ कर रहे हैं गोविंदास जी से। माइक कृष्णा जी को पहुंचाओ, हमको तो नहीं आता, आप सुना दीजिए। हाँ, कोई अभंग ही सुना दीजिए या कुछ भी पंचपदी का ही कोई भाव सुना दो। हाँ, ये कल्याण राग है। कल्याण राग में ठाकुर जी गाना प्रारंभ किए हैं, मतलब सीख रहे हैं श्री गोविंद दास जी से। एक काम करते हैं, आप बन जाओ गोविंद दास और आप हमको सिखा दो, है ना। आप वहां से अलाप थोड़े बहुत लीजिए, हम यहाँ से गाते हैं। हम तो ठाकुर जी नहीं बनेंगे, बट ठाकुर जी कैसे गा रहे होंगे थोड़ा उसका अनुभव करते हैं। आप कछु गाओ, इतना ही गाइयो जो हमसे गा सके। हाँ इतना कठिन मत गा देना जो हम गा नहीं पाएंगे। हाँ गाइए। रानी तेरो चिरजियो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, गोपाल चिरजियो गोपाल, रानी तेरो चिरजियो। गोविंद दास जी ऐसे सिखाते थे, लेकिन ये अच्छे गुरु जी हैं,
सिखा के कुछ कहे नहीं, लेकिन गोविंद दास जी डांट रहे हैं बीच बीच में ठाकुर जी को। पद में ऐसा वर्णन आता है कि श्री गोविंद दास जी जब अलाप लेते हैं तो ठाकुर जी पीछे कान पे हाथ धर के अलाप गाते हैं। छोटे से लाला जब अलाप गाते हैं तो अलाप में कुछ त्रुटि करते हैं, और जैसे ही त्रुटि करते हैं तो श्री गोविंद दास जी आंख खोल कर कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, दोबारा गाओ, फिर से अलाप लेकर के आओ। और फिर गोविंद दास जी सिखाते हैं, फिर ठाकुर जी वैसे ही अलाप लेते हैं, फिर त्रुटि करते हैं, फिर गोविंद दास रुक जाते हैं, जब तक ठीक नहीं गाओगे आगे नहीं सिखाऊंगा। सो ठाकुर जी कभी ठाड़े होकर के गा रहे हैं, कभी बैठ के गा रहे हैं। फिर ठाकुर जी के हमें गोविंद दास बोले हाँ मैं जमुना में जाके गाऊंगा, वहां मेरो स्वर निकल आवेगो। तो जमुना जी में खड़े होकर के गाते हैं, तब भी स्वर नहीं निकलता। गोविंद दास जी कहते हैं सुनो, आप तो रास में नृत्य किया करो, गायन आपके लिए नहीं है। अच्छा एक अंतिम बार सिखाओ, अब की बार गाऊंगा, और मैं कल गाऊंगा, आज नहीं गाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह 4 बजे ठाकुर जी आ गए। गोविंद दास जी ने फिर कल्याण राग के स्वर छेड़े, बोल गाओ। अब जैसे ही गान लगे सो गोविंद दास जी के नेत्र बंद हो गए, और जैसे ही स्वर कान में पड़ा तो श्री गोविंद दास जी बोले जय जय, ये एक रात में सो का खा के आए हो जो आपको स्वर इतनो मीठो है गयो। आप मीठो तो कल भी गा रहे, मीठो तो आपके स्वर में मिठास तो कल भी थी, लेकिन आज तो बड़ी अद्भुत मिठास है। ये मिठास कहां से आई है आप में? ठाकुर जी बोले मैंने रात भर रियाज कियो, आज रात भर गायो है, या हमारे ऐसी मिठास आ गई। बोले नहीं, दोबारा गाओ। अभी तो मैंने आंख बंद करके सुनी, अब मैं खोल के देखूंगा। तो जैसे ही खोल के देखने लगे सो ठाकुर जी ऐसे गलो हिला में करके गा में। लेकिन तभी गोविंद दास जी ने कान लगा करके सुनी तो आवाज तो किसी वृक्ष के पीछे से आ रही है, और आप दौड़ करके गए, जाकर के देखा तो वहां श्री किशोरी जी बैठ करके गा रही हैं। ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के आए हैं, और ये मना के लाए हैं कि गोविंद दास मुंह को सिखा ना रहे हो है, और मुंह पे आगे गव नहीं रहो है। तो किशोरी जी बोली आप तो बस मुंह चलाइयो, पीछे तो मैं गा दूंगी। तो आज गोविंद दास गवा रहे हैं, ठाकुर जी मुंह चला रहे हैं, और पीछे वृक्ष के खड़े होकर के किशोरी जी गा रही हैं। गोविंद दास इस लीला का दर्शन करके तो न्योछावर हो गए ठाकुर जी पर, श्री जी पर, इस सुंदर भाव पर। अरे मैं क्या वर्णन करूं अब इस भाव का, मैं क्या वर्णन करूं, मुझ पर जो कृपा आपकी हुई है। किशोरी जी बोली ये रात में रो रहे मेरे पास आए के, और मुझे कह रहे बोले गोविंद दास आगे सिखाए नहीं रहे हो। तो मैंने की कल्याण राग मुंह को पूरा आवे, तो श्री जी आप एक काम करो, कल सुबह मैं सीखवे जाऊं तो आप पीछे पीछे अलापकारी गाए दियो। ठाकुर जी बैठ करके केवल मुंह चला रहे हैं, किशोरी जी गा रही हैं। तो फिर गोविंद दास ने दोनों बैठाए हैं, और अब देखिए गोविंद दास पर कृपा। गोविंद दास अलाप ले रहे हैं और किशोरी जी गा रही हैं बिल्कुल जैसा गोविंद दास गा रहे हैं। और ठाकुर जी दोनों को देख करके जब गाते हैं तो फिर दोनों डांट रहे हैं ठाकुर जी को, किशोरी जी भी और गोविंद दास भी। ऐसे नहीं, ऐसे गाओ, ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो फिर ठाकुर जी कह रहे एक ही डांट वे वारो भलो, अब तो दो है गए हैं, यहाँ तो ये डांटे वहां तो वो। और कई बार ठाकुर जी सही स्वर लगा भी देते हैं। गोविंद दास कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, लेकिन किशोरी जी के नहीं 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 ठीक नहीं लगा है, दोबारा लगाओ। किशोरी जी के डांट से और ज्यादा ठाकुर जी ऐसे हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत भाव वहां चल रहा है। श्री गोविंद दास गा रहे हैं और ठाकुर जी से गवा रहे हैं। आहा, हे रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, हे रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, हे रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो
बेगी बड़ो बड़ी हो बिरध लट, बेगी बड़ो बड़ी हो बिरध लट, महरी मनोहर बाल, महरी मनोहर बाल, बेनी मनोहर बाल, मनोहर बाल। हे रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीयो गोपाल। रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीयो गोपाल। सूरदास जी का पद है। उपज पर्यो यह कूखी भाग्य बल, उपज पर्यो यह कोटि भाग्य बल। समुद्र सीप जैसे लाल, समुद्र सीप हे सब गोकुल के प्राण जीवन धन, गोकुल के प्राण जीवन धन। हे सब गोकुल के प्राण जीवन धन, सब गोकुल के प्राण जीवन धन। ओ बैरिन के उरसान, बैरिन के उपसान। ओ रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीयो गोपाल। हे रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीयो गोपाल। हे सूर की तो जिय सुख पावत है, सूर की तो जिय सुख पावत है। सूर की तो जिय सुख पावत है, सूर की तो जिय सुख पावत है। निरखत श्याम तमाल, निरखत श्याम तमाल। हे रजिया रज लाग्यो मेरी अखियन, रजिया रज लाग्यो मेरी अखियन, रोग दोष जंजाल, रोग दोष जंजाल। देखो कैसी लीला ठाकुर जी की। गोविंद दास जी से हमने सीखना शुरू किया, अब हम ही सिखाने लगे। इन्होंने प्रारंभ कराया, अब हम पूरा ही गा दिए। बीच बीच में आप ताने तराने कुछ तो गाओ, थोड़ी तो फीलिंग आवे कि गोविंद दास सिखा रहे हैं ठाकुर जी को। अच्छा, किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों बैठे हैं, तो हम और प्रेम जी किशोरी ठाकुर जी हैं, हम गाएंगे जी।
मैंने ठीक गाया और किशोरी जी ज्यादा गा रही हैं कछु। बहुत बढ़िया, मैं नहीं सिखाया इनको, मुंह पे तो आवे ये वालो, तो मैं काय को गाऊं। हाँ, आप जो रात में कल सिखा रहा हूं मैं वही वाला सुना दो। सुना, जो रात में सिखाया हूं मैंने, सुना दो वही वालो। बोले लाडली लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गोविंद दास की जय। जय हो। इतना ही बहुत है, थोड़ी बहुत देर में पोल पट्टी खुल जाएगी सबरी गायन की, क्योंकि इनकी मशीन अगर गर्म है गई न का देर में तो ये ऐसे ऐसे कछु गा देंगे कि किशोरी जी ठाकुर जी अपनो सबरो मुरली और चुनरी उठा के चले जाएंगे, बोले आप ही गाते रहो। लेकिन अद्भुत है, गोविंद दास जी से संगीत सीखने जाते ठाकुर जी। अब एक दिन यशोदा घाट पर श्री गोविंद दास जी गा रहे थे और तभी गुसाई श्री विठलनाथ जी का वहां से निकलना हो रहा था और गुसाई जी ने तुरंत गोविंद दास की ओर देखा। रियाज कर रहे हैं, सुबह सुबह का समय है, रोज ही करते थे, तो कोई ऐसा विशेष ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही बगल से निकले तो अचानक गोविंद दास रुक गए गाते गाते और रुक करके बोले, फिर से गाओ, ठीक ते गाओ, ऐसे मत करो, इतना नाटक अच्छो ना रे लाला, ठीक ते गाओ। तो गोविंद, ये बात सुन के गुसाई विठलनाथ जी रुक गए, बोले ये गोविंद दास कौन ते बात कर रहा है, क्योंकि वहां कोई था तो था नहीं, अकेले गोविंद दास बैठे हैं। देखो श्री जी तुम समझाए दो लाला को, मैं कल ते नहीं आऊंगा सिखावे, देखो गाना आ रहा ढंग ते। खड़े खड़े गुसाई विठलनाथ जी चुपचाप पहले तो देखते रहे, फिर पास में गए, जाके बोले, ए गोविंद, अरे जय जय प्रणाम, ये तू कहा कर रहा है, रियाज कर रहा हो? बोले हाँ। ये कौन को डांट रहा हो अभी, तू ठीक ते गाओ। तो गोविंद दास जी बोले, जय जय आपको ना दिख रहे? बोले ना, लाला बैठे हैं सामने, छोटे से लाला बैठे हैं और कान पे हाथ धर के गा रहे हैं, 4 दिन आते सिखा रहा हूं, सीख ही ना रहे, कभी यहां गलती कर दें, कभी वहां ऐसा करें और बार बार ऐसा कर रहे हैं। ये बात इतनी सहजता में गोविंद दास बोल रहे हैं, गुसाई विठलनाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले ठाकुर जी बैठे हैं सामने? बोले हाँ। कहां बैठे हैं? बोले जी बैठे। गुसाई जी ने झांका, नहीं दिखे। बोले सुनो, उनको मत छेड़ो, तुम गाते रहो, बीच बीच में मैं जो पूछूं वो बताना। क्या, कैसे दिख रहे हैं? बोले छोटे से हैं, नैने से लाला हैं, 3-4 वर्ष के हैं, नेक नेक चलनो सीखो, ऐसी स्थिति में आमे चल के, और ऊंची धोती पहन के आए और सुबह सुबह को समय नेक जाड़ो पड़ रहा है तो कारी सॉल ओढ़ के आए हैं लाला। अच्छा, और कैसे लग रहे हैं? बोले 2 माल गले में पहनी है और सिर पर कछु ना पहनो, केवल अपने घुंघराले केशन को ऐसे बांध रखो है। अच्छा, और बोले आंखन में नींद भरी है, बीच बीच में गाते गाते ऐसे आंख मीड़ रहे हैं सुबह सुबह, और फिर गामे, फिर मीड़े, फिर गामे। अच्छा, ये बताओ ठाकुर जी का स्वर कैसा है, उनकी आवाज कैसी है? जब वो गाते हैं तो उनके स्वर कानों को कैसे लगते हैं? गोविंद दास जी ने जो वर्णन किया है ना, सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। गोविंद दास सीधे अगर मैं बोल दूं कि बहुत सुंदर गा रहे, ऐसा नहीं बताया। गोविंद दास बोले, जय जय, प्रकृति का जो स्वर है, प्रकृति का स्वर क्या है? बोले जब हवा चलती है तो हवा की जो ध्वनि कान में आती है, जब नदी बहती है तो कलकल करते नदी का जो स्वर प्रकट होता है, कभी समुद्र के तट पर जाते हैं तो समुद्र की लहरों का जो स्वर होता है,
जब वन में प्रवेश करते हैं तो घनघोर वन का जो अपना स्वर होता है, मिट्टी का स्वर होता है, मतलब प्रकृति का जो स्वर है वो स्वर अद्भुत होता है और वो कानों को, हृदय को, बुद्धि को अत्यंत आनंद सुख देने वाला होता है। कहीं झरझर करती नदी बहती हो जिसका कलकल स्वर आता हो, आप उसके पास बैठ जाइए, आपको मानसिक रोग यदि होगा तो वो ठीक हो जाएगा केवल नदी का स्वर सुनने से। आप घनघोर वन में जाकर के बैठ जाइए, एंजाइटी, डिप्रेशन दिमाग में जितना होगा सब स्वर ठीक हो जाएगा केवल पत्तों की चलचलाहट सुन करके। गोविंद दास कह रहे हैं, बोले जिस प्रकार प्रकृति का स्वर हमारे अंतस्थ का मार्जन करता है और अंतस्थ को सुख देता है, ऐसी प्रकृति के स्वर से मिलती जुलती आवाज है ठाकुर जी की। एक बार को मैं सिखावे तो आऊं इनको, लेकिन जब ये गानों शुरू करें ना तो मेरी आंख भी बंद है जाए। वो तो मैं अध्यापक हूं या हमारे बीच बीच में मुझको डांटना टोकना पड़े, लेकिन जब ठाकुर जी गावे ना तो आंख बंद है जाए, चित्त वृत्ति कहीं और चली जाए, मन मुग्ध है जाए, इतना सुंदर स्वर लगे, ऐसा लगे कि बस ये सुनता ही रहूं इनका आनंद। लेकिन गुसाई जी बोले लेकिन जब किशोरी जी स्वर लगाती हैं, जब किशोरी जी गाती हैं, गोविंद दास बोले किशोरी जी भी आती हैं? बोले हाँ, वो भी तो बैठी हैं बगल में। बोले वो कैसी दिख रही हैं? बोले लालाते साल भर छोटी हैं, ठाकुर जी ते साल भर छोटी हैं, और सवेरे सवेरे यही हाथ पकड़ के लामे लाला को, और यही बैठा के लामे, यही उठा के लामे नंद भवन ते। अच्छा, और किशोरी जी कैसा गाती हैं? बोले किशोरी जी जब गाती हैं, कभी यहां ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं, कभी यहां इंद्र प्रकट हो जाते हैं, कभी यहां सरस्वती प्रकट हो जाती हैं, कभी यहां सारे देवता प्रकट हो जाते हैं। किशोरी जी का गायन होते ही यमुना जी का प्रवाह रुक जाता है, श्री यमुना जी मंत्रमुग्ध होकर प्रकट हो जाते हैं, सूर्य चंद्रमा आकाश से प्रकट हो जाते हैं, सारे लोकों के सब देव, सब ऋषि, सब जन यहां आकर के कान लगा करके केवल वृक्षों के पीछे छुप करके किशोरी जी का स्वर सुनने लगते हैं। ऐसा सुमधुर स्वर है। गुसाई श्री विठलनाथ जी ने गोविंद दास जी के सिर पर हाथ रखा, बोले गोविंद तुम कितने भाग्यशाली हो। ठाकुर जी की लीलाओं का सबको अनुभव हुआ है, लेकिन जैसा अनुभव तुम कर रहे हो ऐसा अनुभव कोई नहीं कर रहा। गोविंद ऐसा कभी कुछ मत करना कि ठाकुर जी तुम्हारे सामने लीला करना बंद कर दें, सदा ये लीलाएं करते रहो। और सुनो, हाँ मेरी योग्यता होगी तो मैं देखूंगा। गुसाई विठलनाथ जी को तो दिखती थी लीला, लेकिन फिर भी बोले तुम आकर के मुझे बताते रहा करो और क्या लीला करते हैं, ठीक है? बोले जी। गोविंद दास इस प्रकार ठाकुर जी को संगीत सिखाते हैं और ठाकुर जी संगीत सीखने जाते हैं। ऐसे गोविंद दास जी एक दिन ठाकुर जी ने इनसे कही, आज मैं और तू छुपन छुपाई खेलेंगे। क्या खेलेंगे? छुपन छुपाई। एक दिन बताई थी ना हमने कि एक छुपता है और दूसरा 10 तक गिनती गिनता है और 10 गिनती हो जाने के बाद फिर ढूंढने जाता है कहां छुपे हो, और ढूंढ लेता है तो फिर जिसको पहले ढूंढ लेते हैं उसकी बारी आती है ढूंढने की। तो ठाकुर जी बोले ए गोविंद सुन। बोले हाँ, तू गिनती कर और मैं जा रहा हूं छुपवे। ये बंधुओं कब की बात है? ये भी 400 वर्ष के आसपास पुरानी बात है, गिरिराज जी की बात है। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे तो दोपहर के समय 12 बजे के लगभग मंदिर बंद होते हैं आज भी वृंदावन में सारे। उस समय पर ठाकुर जी मंदिर से बाहर निकल के गोविंद दास का हाथ पकड़ के खेलने जाते थे, और ये किसी को नहीं दिखता था, बस गोविंद दास को ही दिखता था। तो आज ठाकुर जी बोले मैं और तू छुपन छुपाई खेलेंगे। हैं? तो ठीक है गोविंदा, पहले तू 10 तक गिनती गिन और मैं छुप रहा हूं। तो गोविंद बोले ठीक है, 1 2 3 4 5 6। गोविंद दास एक जगह जाकर के ऐसे गिनती गिन रहे हैं, और ठाकुर जी कहीं दूर वन में बिल्कुल कदम्ब के वृक्ष के ऊपर ऊंची डाली पर जाकर के चुपचाप बैठ गए। गोविंद दास की ढूंढवे की बारी आई। सब लोग इधर देखो, यहां देख के सुनो। गोविंद दास की ढूंढने की बारी आई तो गोविंद दास इतने चतुर, वो
ढूंढ नहीं रहे, तो सूंघ रहे हैं। इत्री की सुगंधी जहां जहां से आ रही है, वहीं वहीं ठाकुर जी जहां जहां चरण धरते हैं। ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। ठाकुर जी ललित गति से जब चाल रखते हैं, जहां चरण रखते हैं, उतने उतने पत्तों में से, उतने वृक्षों में से सुगंधी अपने आप प्रकट हो जाती है। तो गोविंद दास के लिए कितना सरल हो गया, जहां जाते हैं वहां सुगंधी नहीं होती, सुई मुड़ जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, हाँ यहीं सुगंधी, यहीं चलते रहो, वहीं चलते चलते। अच्छा, दूसरी बात, ठाकुर जी के चरणों में हल्के हल्के कुमकुम लगे हैं, तो कहीं कहीं कुमकुम की छाप दिख जाती है। ठाकुर जी जिस वृक्ष को छूते हैं वो वृक्ष पिघल जाता है, उतना हिस्सा वृक्ष का टपकने लगता है, तो उससे पता चल जाता है यहां छू के गए हैं। गोविंद दास ऐसे ढूंढते ढूंढते गए और बड़ी जल्दी उस वृक्ष के नीचे पहुंच गए, जहां पर अनंत सुगंध आ रही थी, सौंधी सौंधी ठंडी हवा चल रही थी। ठाकुर जी के संग प्रकृति चलती है, जहां जहां ठाकुर जी चलते हैं प्रकृति चारों ओर घूमती है। सौंधी सुगंध आ रही है, मंदम मंदम हृदय स्पर्शी, तन स्पर्शी, अत्यंत सुख देने वाली हवा चल रही है। गोविंद दास पहचान के बोले यहीं बैठे हैं, अब ढूंढनो है। गोविंद दास ने नजर घुमाई और जैसे ही ऊपर देखे, तो ऊपर ही ठाकुर जी बैठे थे, जैसे यहां बैठे हैं वो बैठे हैं ना, ऐसे ही बैठे थे ठाकुर जी। लाला मिल गो। ठाकुर जी रिसिया के उतर के अब तो कैसे मिल जाऊं मैं, ने कहूं ना ढूंढे, मैं इतनी दूर जाके छिप जाऊं तब भी मुझको कहीं ना कहीं तो जाके ढूंढ ही लेवे, तो को कैसे पता चल जाए, मैं कह को बताऊं मुंह कैसे पता चले, मुंह तो पता चले। अब सुनो, बात मत घुमाओ, जाओ गिनती करो, अब मैं छुपूंगा तुम ढूंढो। ठाकुर जी बोले ठीक है मैं जा रहा हूं। ठाकुर जी गए, जाए करके 1 2 3 4 5 गिनती करने लगे। गोविंद दास जी चटपट एक वृक्ष के ऊपर चढ़ के जाके बैठ गए। ठाकुर जी ने 10 तक गिनती गिनी, 10 गिनती गिनवे के बाद देखी कहां है। बोले अब धूप पड़ रही है, दोपहर को समय है, अब या गोविंद दास को ढूंढना पड़ेगा, जन कहां जाके छुप गए होगो। एक काम करूं, बोले कहा या कुछ छुपो रेंदो में जाके सो रहा हूं। और ठाकुर जी गए मंदिर में जाके रजाई ओढ़ के सोए गए। वहां गोविंद दास बैठे, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे होंगे। 4 बज गए शाम के, और 4 बजने का मतलब है उत्थापन। ठाकुर जी के मंदिर खुलते हैं सब जगह। गोविंद दास अब तक छुपे ही बैठे हैं और पसीना पोंछ रहे हैं, बार बार आ रहे होंगे, जय जय आ रहे होंगे। यहां नहीं आ पा रहे, थोड़ा पास चलो जाऊं, ज्यादा दूर आ गया लगूं, जय जय लाला। कहीं ज्यादा दूर चले गए दिखे, फिर और पास चले गए, अरे जय जय जल्दी ढूंढ लो मुझको। और ठाकुर जी की तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं आवे। इतने में ही संध्या के उत्थापन के दर्शन खुल गए मंदिर में, और टन 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 घंटे की आवाज बजी। गोविंद दास जी बोले ये तो मंदिर खुलवे को ध्वनि है रही है। अच्छा, तो मतलब मैं यहां छुपा बैठा हूं, खुद जाके मंदिर में दर्शन दे रहे हैं भक्तन को। अभी बताऊं। इतने में ही गोविंद दास हाथ में छड़ी लिए और बोले आज नहीं छोड़ूंगा या लाला को, आज बताऊंगा। और श्रीनाथ जी मंदिर की ओर जाने लगे। यहां गोसाई जी विठलनाथ जी ठाकुर जी की आरती कर रहे हैं। ठाकुर जी खड़े हैं, मंद मंद मुस्का करके ठाड़े हैं। गोसाई जी विठलनाथ जी आरती कर रहे थे। अचानक से ठाकुर जी को याद आई कि अरे मैं तो गोविंद को वन में छोड़े आया हूं, वो अभी तक मेरी बातें निहार रहा होगा। तभी ठाकुर जी ने ध्यान लगा के देखी कहां है गोविंद, तो देखी वो तो छड़ी लेके मारवे आ रहा है। सोई ठाकुर जी खड़े खड़े कटकटाने लगे। कटकटाने समझते हैं, घबराने लगे, ऐसे हाथ पर कांपने लगे ठाकुर जी के। तो अब आप लोग सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे, ठाकुर जी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? हो रहा है। ठाकुर जी सख्य भक्ति में प्रवेश कर गए, सख्य भाव में प्रवेश कर गए। सख्य भाव में परमात्मा भाव नहीं रहता फिर उनका। वो सखा बनते हैं तो पूरे पूरे सखा बनते हैं, वो लाला बनते हैं तो पूरे पूरे लाला बनते हैं। हमारी आपकी तरह नहीं। दत्त धाम में किसी वैदिक गुरु जी से कह दिया कि हम आपके पुत्र हैं। अब जब जब दत्त धाम आ रहे हैं तब तो पुत्रवत व्यवहार कर रहे हैं, दत्त धाम से जाके फोन भी नहीं कर रहे। ऐसे नहीं है ठाकुर जी। ठाकुर जी अगर किसी से संबंध बनाते हैं तो पूर्णतया निभाते हैं, और उसमें बिल्कुल भी झलक नहीं आने देते कि वो परमात्मा है। इस बात की कि बीच बीच में कहीं बोलने लग जाएंगे मैं तो परमात्मा हूं, तुम मेरे संग ऐसे कैसे कर सको ना। सखा हैं तो पूरे पूरे सखा हैं।
ठाकुर जी घबराने लगे। गुसाई जी ने देखी, तुरंत पर्दा कियो, मंदिर बंद कियो। जय जय, कहा भयो, आप इतने घबरा क्यों रहे, इतने डर क्यों रहे? सो ठाकुर जी बोले, गोविंद आ रो है, गोविंद दास आ रो है, छड़ी लेके आ रो है और मुझको बहुत डांटेगो, मुझको बहुत मारेगो। अरे जय जय, ऐसे कैसे मारेगो? आप परमात्मा हो, आप जगत नियंता जगदाधार हो, श्रीनाथ हो आप। अरे नाए, सबके काज हूं, वाको तो सखाऊं ना, वहां पे पूरा अधिकार है। देख आवे वारो है, अभी द्वार पे आके मुझको डांटेगो, मुझे बात डर लग रहा है। आपने कहा कियो? बोले मैंने कछु ना कियो ऐसो तो जबरदस्ती लड़वे आ रहा हो मुझे, आप जाके आगू बाहर ही रोक दो। गोविंद दास बाहर आकर के खड़े हो गए और वहां गोविंद दास का एक शब्द गाया उन्होंने, दाव ले आयो भाज गमार। ठाकुर जी को गमार कह रहे हैं। गमार का मतलब पता है? जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको गमार बोलते हैं, जो अनपढ़ गमार ऐसे बोलते। तो ठाकुर जी को गोविंद दास बोल रहे हैं, दाव ले आयो भाज गमार, कभी तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। भीतर बैठो है मंदिर में चाहे के, मैं यहीं बैठो रहूंगा, कभी तो बाहर आवेगो, और जब बाहर आवेगो तभी ये छड़ी लेके भागूंगा तेरे पीछे। इतने में गुसाई विठलनाथ जी भीतर से निकल के आए। गोविंद, सो गोविंदास जी खड़े, जय जय प्रणाम। कहा कर रहे हो? हैं, ठाकुर जी की स्तुति करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, तू यहां द्वार पे खड़े है कि गमार कह रहे हो ठाकुर जी थे? गोविंदास बोले, जय जय गुरु जी, आप सो एक प्रार्थना। बोले कहा, आप मेरे और लाला के या भाव के बीच में मत आओ, है आपकी कृपा सो, आपकी कृपा से ही ठाकुर जी मेरे संग सख्य लीला कर रहे हैं, पर मैं ना चाहूं कि आप या बीच में दखलंदाजी करो, बिल्कुल मत आओ, मुझको बात करन दो लाला से। अरे कभी कभी यूं भी तो विचार कर लेकर कि वो परमात्मा है। बोले ये विचार अगर गुरु जी करवाएंगे तो फिर सख्य विचार नहीं बनेगा। अगर परमात्मा का विचार करना है तो फिर सख्य भाव नहीं रख पाऊंगा मैं, मुझे परमात्मा भाव में ही रहने दीजिए। देख तेरे कारण जय जय घबरा रहे हैं भीतर। बोले घबरान दो, काम ऐसो कियो इनने, घबरावे वारो, घबरान दो। दाव ले आयो भाज गमार, कभी तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी चुपचाप भीतर ही बैठे हैं। गोसाई जी इतने प्रसन्न हो रहे हैं, बोले गोविंद के संग कितनी लीला करते हैं ठाकुर जी। एक दिन भीतर श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे और गोविंद दास बाहर बैठ करके कीर्तन गा रहे थे। ये नित्य का नियम होता था, जब जब ठाकुर जी का श्रृंगार होता है तब तब कीर्तनिया बाहर बैठ करके कीर्तन गाते हैं ठाकुर जी का। आप गा रहे थे, राजत दम, ऐसे गोसाई श्री विठलनाथ जी की कृपा से गोविंद दास पर ठाकुर जी अति अनुग्रह करके अपना अनुभव कराते हैं। इतनी लीलाएं हैं गोविंद दास जी के साथ की ठाकुर जी की, कहां तक उसका वर्णन करें। एक बार ठाकुर जी के संग वन में खेल रहे थे और तभी ठाकुर जी ने इनको घोड़ा बना लिया और आप स्वयं इनके ऊपर चढ़ गए। गोविंद दास जी घोड़ा बने हैं, ठाकुर जी पीठ पर बैठे हैं, चल रहे थे। तभी कोई व्यक्ति वहां से निकला, उसने गोविंद दास जी की ओर देखा। अब ऊपर बैठे ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं, नीचे बस गोविंद दास जी चल रहे हैं ये दिख रहा था। अचानक से तभी क्या हो गया कि गोविंद दास जी चलते चलते वस्त्रों में ही लघु शंका करने लगे। उस व्यक्ति ने देखा ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी के शिष्य, मंदिर में पद सेवा राग सेवा करने वाले गोविंद दास, अरे राम राम, आचार विचार शून्य। मैं अभी गोसाई जी से अभी इनकी शिकायत करता हूं। गोसाई जी से जाकर के कहा, बोले कि आपके शिष्य ही जब ऐसा करेंगे तो समाज में क्या असर पड़ेगा बातों का। बोले क्या किया भैया। बोले देखो, आज यहां खड़े होकर के लघु शंका करना मना है शास्त्रों में। आपका शिष्य गोविंद दास वो तो घोड़ा बन के लघु शंका कर रहा है और बिना वस्त्र उतारे, बिना जनेऊ चढ़ाए। गोसाई जी बोले नहीं नहीं नहीं, कोई और बात होगी, ऐसा नहीं। बोले नहीं, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं, आने दो बताता हूं। शाम को
गए पद सेवा करने के लिए। जैसे ही पहुंचे तो गोसाई जी ने कही, गोविंद आज हमको तुम्हारी शिकायत मिली। बोले क्या? तुम सवेरे सवेरे जो है ऐसे ऐसे लघु शंका कर गए थे अपने वस्त्रों में ही, और ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा क्यों किया, मैं कारण जान सकता हूं? गोविंद दास जी के नेत्र बंद हो गए। जय जय, आपको लाला खेलवे जावे मेरे संग वन में, और आज लाला के मन में आई कि तुम घोड़ा बन जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगा। तुम घोड़ा बन गए हो, जे मेरे ऊपर बैठ गए। बोले फिर मैं चलन लगो। चलते चलते मैंने जय जय ते कही, लाला नेक ऊपर ते उतर जाओ। तो बोले क्या बात है? अरे नेक मुकू शंका निवृत्त करवे जानो है, मैंने शंका निवृत्त करके आ जाऊं फिर बैठ जाइयो। तो आपको लाला बोलो, हम बे तेने आज तक कभी कोई घोड़ा से ऐसे देखी है? घोड़ा चलते चलते पूछता हो, ओ भैया स्वामी ने उतर जा, मैं लघु शंका करके आऊं। घोड़ा तो चलते चलते ही कर जावे, और तू मोते पूछ के जावे को? अरे घोड़ो बनो है तो घोड़ा की तरह रहे। गोसाई श्री विठलनाथ जी बोले फिर का? मैंने भी यही सोची, मैं गोविंद दास नहीं हूं, मैं घोड़ा ही हूं। भैया घोड़ा पूछ के ना जावे। मैंने भी नहीं पूछी, मैंने भी वस्त्र नहीं उतारे, मैं ही कर गयो। गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी के आगे गए, बोले सारे वेदों का निर्माण आपने किया, सारे आचार विचार नियम आपने, और सबसे ज्यादा आप ही तोड़ते हो, सब जगह क्या करवाते हो लीला? बोले कि अब ये मेरे प्रेम की लीला है, और जहां प्रेम भाव प्रकट है जाए वहां तो सबरे नियम टूट जाएं। जहां नियमों का पालन हो रहा हो वो प्रेम कैसा? जहां कभी कभी प्रेम अत्यंत बढ़ जाने पर नियम तोड़ दिया जाता हो वही तो प्रेम है। मुझे आज भी स्मरण है, मास कथा का क्रम जब हुआ था यहां पर, तो एक दिन खूब रंग हुआ, खूब आनंद हुआ, और पूज्य महाराज जी ने उस दिन ऐसे हाथ आगे किया। मैं तो घबराऊं, मैंने महाराज जी, बोले लाओ, और आपने ऐसे हाथ पकड़ करके यहाँ खूब नृत्य किया, ऐसे फुगड़ी की। राधा कृष्ण महाराज जी भी थे साथ में, हम दोनों का स्पर्श करके महाराज जी ने नृत्य तो कराए, पर उस दिन चंदा तारे सब दिख गए थे हमको, क्योंकि उस दिन ऐसा लगा कि भाई कोई अत्यंत तपोनिष्ठ व्यक्ति आपका स्पर्श कर दे, और आपका तप यदि उस योग्य का ना हो तो हो ही तो जाते हैं, और फिर हम लोग तो एक चक्कर में बस हो जाते हैं। महाराज जी तो एक बार मोह घुमा में, फिर एक बार राधा कृष्ण जी को घुमा में, फिर मोह घुमा में, हमको स्मरण में है। फिर बीच में मैं एक बार मैं वहां बैठ के पानी पी रहा था, फिर राधा कृष्ण जी बोले अब आपकी बारी है, मैं पानी पीऊं, और महाराज जी अकेले घूमते ही जा रहे थे। लेकिन उस दिन ये नियम तोड़ना नहीं होता, ये प्रेम का प्रदान करना होता है। आपका स्पर्श का इतने वर्षों का नियम, लेकिन आप अपने प्रियजनों को स्पर्श कर देते हैं, क्यों? क्योंकि प्रेम में नियम तोड़ दिया जाता है, अत्यंत प्रेम में। कल रात्रि हम लोग गुरु जी के यहाँ प्रसाद पाने गए थे, तो वहाँ हमारे विकास गुरु जी बता रहे थे कि महाराज जी से कुछ वर्ष पहले एक बालिका ने पूछा कि आप बोलते क्यों नहीं हैं और आप किसी का स्पर्श क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? इतना सुंदर उत्तर लगा, मैं कल खूब गदगद हो गया था ये उत्तर सुन के। तो महाराज जी ने उत्तर दिया, ये आप लोगों को बताने की बात है, और जो जनमानस कथा लाइव भी सुन रहे हैं उनको भी पता चले आचार्य चरणों की स्थिति क्या है। तो आपसे किसी ने पूछा आप स्पर्श क्यों नहीं करते, आप मौन क्यों रहते हैं? तो महाराज जी ने उत्तर दिया, आज के कलिकाल में आज